सिंह राशि सावधान, वर्ष 2026 में शुरू होगा भाग्य का असली खेल। शनि खोलेंगे जीवन के 10 गहरे रहस्य। प्रिय सिंह राशि वाले जातकों, जीवन हमेशा सीधी राह नहीं दिखाता। कभी यह हमें पहाड़ जैसा साहस देता है तो कभी गहरी घाटियों में उतारकर हमारी आत्मा की परीक्षा लेता है। दोस्तों, बीता हुआ वर्ष 2025 भी आपके लिए कुछ ऐसा ही रहा और कई बार हौसला डगमगाया, कई बार थकान ने कदम रोकने चाहे, पर कुछ सपने अधूरे छूटे, कुछ रिश्ते कड़वाहट में बिखरे और कहीं ना कहीं मन ने बहुत कुछ सहा। दोस्तों, कई परिस्थितियां ऐसी आईं जिन्होंने आपको भीतर तक हिला दिया, जिनका सामना करने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, सिंह कभी परिस्थितियों से हारता नहीं। वह थककर भी उठता है, टूटकर भी आगे बढ़ता है और अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ लेता है। दोस्तों, 2025 ने आपको परखा भी और गढ़ा भी। आपने कभी धैर्य की परीक्षा हुई, कभी भावनाओं का ज्वार उमड़ा, कभी आपने अपनी ही सीमाओं से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, क्योंकि आपके भीतर वो आग है जिसे दुनिया बुझा नहीं सकती। और अब, हाँ दोस्तों, अब समय बदल रहा है। 2026 आपके जीवन का सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि नई उड़ान, नई चमक और नई शुरुआत लेकर आने वाला है। यह वर्ष वह अध्याय होगा जहां आपका संघर्ष आपकी ताकत बनेगा और आपकी कहानी आपकी पहचान। 2025 ने आपको गिरना सिखाया, लेकिन 2026 आपको उठना ही नहीं, ऊपर उठकर चमकना भी सिखाएगा। यह वर्ष आपके मार्ग में वो रोशनी लाने वाला है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। तो दोस्तों, हम एक एक कर जानेंगे जनवरी से दिसंबर 2026 तक का भाग्य भविष्य, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। यह सिंह राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम जिंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि हमारा ज्योतिष शोध आपको सत्य से परिचित करने आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए निकलते हैं आज की इस ज्योतिष यात्रा में। नंबर 1, सिंह राशि वर्ष 2026 का पहला रहस्य। प्यारे सिंह राशि वाले जातकों को बता दें कि वर्ष 2026 में ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। जी हां, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास लिखा गया था। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिली, वह अगले 5 महीनों में मिल सकती है। यह साल संघर्ष का नहीं, विजय का है। तो अगर सिंह राशि वाले जातकों यहां तक आ गए हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके 5वें भाव में, जो कि धनु राशि है, वहां ग्रहों का एक महाकुंभ लगा हुआ है। दोस्तों, मंगल जो आपके भाग्य और सुख के स्वामी हैं, सूर्य जो आपके लग्नेश हैं, शुक्र जो आपके करियर के स्वामी हैं और बुध जो आपके धन के स्वामी हैं। तो जरा सोचिए, आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण पिलर, भाग्य, करियर, पैसा और आप खुद, यह सब एक साथ एक ही घर में साल के पहले ही दिन मिल रहे हैं। इसे हम एस्ट्रोलॉजी में बुके ऑफ राज योगस कहते हैं। दोस्तों, इसका असर क्या होगा? 5वां घर लक्ष्मी स्थान है। दोस्तों, साल की शुरुआत होते ही आपको अचानक धन लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो यह जैकपॉट का समय है। वही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप कठिन से कठिन एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ 10वें घर का स्वामी शुक्र बैठा है, इसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी चली गई थी या आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो जनवरी का महीना आपके हाथ में ऑफर लेटर थमा सकता है। लेकिन चित्र का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। दोस्तों, इसी समय राहु आपके 7वें भाव में है और शनि आपके 8वें भाव में है और 5वें घर का यह क्लस्टर आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगा।
लेकिन 8वें दर का शनि और 7वें दर का राहु बीच बीच में स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। दोस्तों, आपको लगेगा कि गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन अचानक कोई पारिवारिक मुद्दा या जीवन साथी के साथ कहासुनी आपका ध्यान भटका सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि यह साल रीप्त का है। दर्द होगा लेकिन परिणाम बहुत सुंदर होगा। तो दोस्तों, अब हम पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे। मैं आपको तारीखें बताऊंगा और समझाऊंगा कि उस वक्त आपके जीवन में क्या घटेगा। अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि यह तारीखें आपकी किस्मत बदलने वाली हैं। नंबर 2, सिंह राशि वर्ष 2026 का दूसरा रहस्य। दोस्तों, साल की शुरुआत यानी जनवरी के तुरंत बाद 16 जनवरी 2026 को एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि मंगल देव आपके छठे भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं और छठा भाव किस चीज का है? शत्रु, कोर्ट केस, कंपटीशन और कर्ज का। दोस्तों, जब मंगल जैसा सेनापति उच्च होकर शत्रु भाव में बैठता है तो शत्रु हंता योग बनता है। इसका मतलब साफ है, अगर ऑफिस में कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो 16 जनवरी के बाद उनका पत्ता साफ हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। दोस्तों, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए यह समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने विरोधियों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, सिंह राशि वर्ष 2026 का तीसरा रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं फरवरी पर। 6 फरवरी 2026 को शुक्र, जो प्रेम और विवाह के कारक हैं, वही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी आपके 7वें भाव में वहां पहले से कौन बैठा है? राहु। शुक्र और राहु की युति बहुत दिलचस्प होती है। राहु एक कैटलिस्ट है दोस्तों, वह चीजों को बहुत तेज कर देता है। साथ ही जो लोग सालों से शादी का इंतजार कर रहे थे, 6 फरवरी के आसपास अचानक बात पक्की हो सकती है। रोका या सगाई के योग प्रबल है। लेकिन जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उन्हें सावधान रहना होगा। जी हाँ, राहु इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। हो सकता है आप किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक करें। याद रखिएगा, यह राहु का खेल है, हकीकत नहीं। 11 मार्च 2026 को गुरु, जो अब तक वक्री थे या धीरे चल रहे थे, वह डायरेक्ट यानी मार्गी होकर रफ्तार पकड़ेंगे। दोस्तों, गुरु आपके 11वें भाव में हैं, यानी लाभ स्थान। दोस्तों, जैसे ही गुरु रफ्तार पकड़ेंगे आपकी इनकम की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। वही पिछले कुछ महीनों में अगर पेमेंट अटक रही थी, क्लाइंट्स टाल रहे थे, तो 11 मार्च के बाद कैश फ्लो सुधर जाएगा। दोस्तों, यह समय आपकी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का है। अब हम साल के उस हिस्से में आ गए हैं जिसे मैं द गोल्डन फेस कहता हूं। सबसे पहले 19 अप्रैल 2026 को शुक्र आपके 10वें भाव में अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे। यहां बनेगा मालव्य पंच महापुरुष योग। ज्योतिष में यह योग पद प्राप्ति देता है, यानी प्रमोशन, नई गाड़ी या ऑफिस में कैबिन मिलना। लेकिन इससे भी बड़ी बात, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य मेष राशि में उच्च होकर आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में बैठेंगे और फिर 11 मई को मंगल भी वहां आ जाएंगे। दोस्तों, सूर्य और मंगल का यह मिलन, वह भी भाग्य भाव में, यह सौभाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। दोस्तों, इस एक महीने में आप जो भी काम करेंगे उसमें मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यही वह समय है। 14 मई तक आप किंग की तरह महसूस करेंगे। नंबर 4, सिंह राशि वर्ष 2026 का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब आता है साल का टर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, 2 जून 2026 इस दिन देव गुरु बृहस्पति राशि बदलकर कर्क में जाएंगे। दोस्तों, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, लेकिन आपके लिए यह 12वां भाव है। बहुत से लोग 12वें भाव के गुरु से डरते हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के लिए गुरु 8वें घर के स्वामी हैं। और जब 8वें घर का स्वामी 12वें घर में जाता है और वह भी उच्च का हो जाता है तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। इसका क्या असर होगा? यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। दोस्तों, आपकी पुरानी दिनचर्या,
पुरानी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया जीवन शुरू होगा। दोस्तों, जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतर ग्रह गोचर हो ही नहीं सकता। पीआर, वीजा या विदेश में घर खरीदना सब 2 जून के बाद संभव है। आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन यह शुभ खर्चे होंगे। प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन पर खर्च करना या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना, आपका मन दुनियादारी से थोड़ा हटकर शांति और ईश्वर की तरफ मुड़ेगा। जुलाई के महीने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 16 जुलाई को सूर्य भी 12वें भाव में चले जाएंगे, जिसे सूर्य और गुरु का मिलन 12वें घर में होगा और वे छठे घर को देखेंगे। दोस्तों, यह समय पुराने रोगों से मुक्ति पाने का है। आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाएगा। लेकिन 27 जुलाई 2026 को शनि देव 8वें भाव में वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, वक्री शनि थोड़ा ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। जुलाई के अंत से लेकर अक्टूबर तक आपको अपनी हड्डियों, दांतों और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, छोटी मोटी चोट लग सकती है, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते समय या गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। सितंबर में एक चमत्कारिक योग बन रहा है। 18 सितंबर 2026 को मंगल 12वें भाव में आएंगे, जहां वह नीच के होते हैं, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं। जब नीच ग्रह और उच्च ग्रह साथ आते हैं तो नीच भंग राजयोग बनता है। दोस्तों, यह योग क्या करेगा? यह इम्पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करेगा। कोई ऐसा काम जो 5 साल से अटका था, कोई ऐसा वीजा जो रिजेक्ट हो रहा था, कोई ऐसी जमीन जो बिक नहीं रही थी, 18 सितंबर के बाद वह अचानक सुलझ जाएगा। एक नेगेटिव स्थिति पॉजिटिव में बदल जाएगी। नंबर 5, सिंह राशि वर्ष 2026 का 5वां रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं साल के अंत में। तो साल का अंत बेहद शुभ होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहां केतु के साथ उनका मिलन होगा। इसे ज्ञान योग कहते हैं। दोस्तों, आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण आएगा। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे और अंत में 5 दिसंबर को राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। दोस्तों, राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में। यह स्थिति आपको शत्रुओं से पूरी तरह मुक्त कर देगी और मानसिक शांति प्रदान करेगी। वही गोचर तो हमने समझ लिया, अब जरा आपके जीवन के कुछ खास पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। नंबर 6, सिंह राशि वर्ष 2026 का छठा रहस्य। सबसे पहले वित्त यानी फाइनेंस के लिए 2026 एक ब्लॉकबस्टर साल है। दोस्तों, याद रखिए, 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 तक का समय आपकी वेल्थ विंडो है। इस दौरान पैसा कमा लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि 2 जून के बाद खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने के सबसे प्रबल योग मई और जून के महीने में हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो यह साल बहुत उत्तम है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ मैं थोड़ी चेतावनी देना चाहूंगा। शनि की ढैया और 7वें घर का राहु, यह कॉम्बिनेशन घरेलू शांति के लिए खतरा है। मैं सही हूँ और तुम गलत हो, यह सोच आपको त्यागनी होगी। डाटा बताता है कि आपके जीवन साथी को इस साल स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर पेट या हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और उनकी अनदेखी ना करें। दोस्तों, जो लोग एक्स पार्टनर के वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं तो साल के पहले 5 महीनों में गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर होने से पुराने प्यार की वापसी हो सकती है। नंबर 7, सिंह राशि वर्ष 2026 का 7वां रहस्य। दोस्तों, अब मैं अपने समाज की सबसे बड़ी शक्ति से बात करना चाहता हूं। हमारी माताएं, बहनें और गणिया हाउसवाइफ्स, आप घर की नींव है, लेकिन अक्सर आप अपनी बात कह नहीं पाती। सिंह राशि की गणियों के लिए 2026 एक बहुत ही भावुक साल रहने वाला है। देखिए, केतु पूरे साल आपके लग्न यानी आपके मस्तक पर बैठे हैं। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होगा। आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा कि आप सबके लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन कोई आपको समझ नहीं रहा। अकेलेपन का एहसास, भले ही घर में सब लोग मौजूद हो, आपको घेरे रहेगा। कभी कभी रोने का मन करेगा बिना किसी ठोस वजह के।
यह आपकी गलती नहीं है। यह केतु का प्रभाव है जो आपको डिटच कर रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जून 2026 तक गुरु आपके 11वें भाव में हैं। अगर आप घर से ही कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, तो यह समय सोने पर सुहागा है। आपकी छोटी सी बचत इस साल बड़ी बन सकती है। और एक मजेदार बात, 2 जून के बाद जब गुरु 12वें भाव में उच्च के होंगे तो घर में शुभ खर्च बढ़ेगा। सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह साल सोना चांदी खरीदने या घर को रेनोवेट कराने के लिए बहुत शुभ है। आपका पुराना सपना इस साल जरूर पूरा होगा। हाँ, शनि देव 8वें भाव में हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों, इस साल आपको कमर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। साथ ही अक्सर महिलाएं अपनी तकलीफ छुपा जाती हैं। लेकिन इस साल ऐसा ना करें। अगर शरीर संकेत दे रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। और राहु 7वें घर में है, तो पति के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे मन में रखकर घुटे नहीं, बल्कि शांति से कह दें। आपके लिए सबसे सरल उपाय है, शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। यह केतु की नेगेटिविटी को घर से दूर रखेगा। नंबर 8, सिंह राशि वर्ष 2026 का 8वां रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं मानसिक स्थिति पर। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो आप 2026 में लड़ेंगे वह बाहर नहीं, आपके अंदर होगी। दोस्तों, केतु पूरे साल आपके सिर पर बैठे हैं। केतु का काम है काटना। यह आपको दुनिया से काटता है। आपको अक्सर लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा। सीक्रेट वरीज यानी गुप्त चिंताएं आपको सताएंगी, लेकिन याद रखिए केतु मोक्ष भी है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन यानी पूर्वाभास इतना सटीक होगा कि आपको होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं 2026 को समेटूं तो कहानी यह है कि जनवरी से मई तक का समय एक्शन और अर्निंग का है। खूब मेहनत करें और पैसा जोड़े। जून से अक्टूबर का समय ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का है। विदेश जाएं, प्रॉपर्टी लें या खुद को बदले। और नवंबर दिसंबर का समय पीस और विजडम का है। लेकिन इस साल आपको सिर्फ एक गलती नहीं करनी है, अहंकार और कर्ज। सिंह राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन शनि 8वें घर में बैठकर आपके अहंकार को देख रहे हैं। अगर आपने किसी छोटे व्यक्ति का अपमान किया या अपने पार्टनर पर रब जमाया तो शनि की ढई आपको बहुत परेशान करेगी। साथ ही जुआ, सट्टा या बहुत ज्यादा रिस्की लोन लेने से बचें। अब बात करते हैं उपायों की। ज्योतिष में समस्या है तो समाधान भी है। 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए आपको यह 3 उपाय नियम से करने होंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, सूर्य को अर्घ्य। क्योंकि 2026 सूर्य का साल है और आप सिंह राशि हैं, तो सूर्य ही आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। रोज सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालें। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाकर जल की धारा गिराएं और मंत्र बोले, ओम घृणी सूर्य नमः। दोस्तों, ध्यान रहे जल की छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। यह उपाय आपके कॉन्फिडेंस और सरकारी कामों के लिए रामबाण है। वही दूसरा उपाय, केतु की मानसिक चिंता और शनि की ढैया से बचने के लिए हनुमान जी की शरण लीजिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। खासतौर पर सुंदरकांड का पाठ अगर आप महीने में एक बार भी कर लें तो शनिदेव आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और एक गुप्त उपाय, केतु लग्न में है तो कुत्तों की सेवा करें। गली के कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को दें। इससे केतु शांत होते हैं और आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होती है। दोस्तों, सिंह राशि का एक ही मंत्र है। 2026 आपको वह सब देने आ रहा है जिसके आप हकदार हैं। बस अपनी नियत साफ रखें और मेहनत करते रहें। अंधेरा छट चुका है और सूर्योदय हो रहा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि यह साल आपके जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय शनि देव लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहयोगियों के पास शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।